बाहर आया तो अनन्या वहाँ से जा चुकी थी। उसने भी जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को ज्वाइन कर लिया, जो कि ऑलरेडी अपना आधा नाश्ता कर चुके थे। कुर्सी पर बैठते ही अभिनव को लगा कि वो सिंह परिवार का आज का डिस्कशन मिस कर चुका था और अब आगे जो बात होगी उसको समझने में उसे तकलीफ होने वाली थी। अभी भी उम्मीद है दादाजी, मैं आज ही प्रोटॉन पब्लिशर्स जा रही हूँ। उनसे मीटिंग करके मैं ये क्लियर करके आऊंगी कि उन्हें इस डील के किस पार्ट से प्रॉब्लम है, अनन्या ने कॉन्फिडेंटली कहा। हाँ बेटा, आज तो डील एकदम पक्की करके ही आना, शर्मिला ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। अनन्या की बात सुनकर हरदेव ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, कोशिश पूरी करना उन्हें कन्विंस करने की, ये हमारा लास्ट चांस है। अनन्या ने भी हरदेव की बात पर सिर हिलाया। वो कैसे भी करके आज प्रोटॉन से डील फाइनल करना चाहती थी। जब टेबल पर फिर से सन्नाटा छा गया तब हरदेव अभिनव के मुंह से उसका ओपिनियन सुनना चाहते थे। हालांकि फिर उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अभिनव टेबल पर तब आया था जब पूरी बात ऑलरेडी खत्म होने को आ चुकी थी। नाश्ता करके सब एक एक करके उठ गए और अपने अपने काम पर निकल गए। अपने ऑफिस तक ड्राइव करते हुए ही अभिनव ने रानी को फोन लगा दिया, जो उसने 1 सेकेंड में उठा भी लिया। गुड मॉर्निंग मिस्टर गढ़वाल। मॉर्निंग। आज प्रोटॉन के ऑफिस अनन्या सिंह आ रही है, एलेक्स कॉर्पोरेशन की तरफ से, टू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो एक कंडीशन के लिए तैयार हो तो डील फाइनल कर देना, अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा। कैसी कंडीशन सर? रानी ने थोड़ा हैरानी से पूछा। डील तभी फाइनल हो सकेगी जब अनन्या ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इंचार्ज रहे। मुझे सनी सिंह जैसे लोगों के साथ डील करने में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही अनन्या और हमारी कंपनी के बीच कोई थर्ड पर्सन आना चाहिए। गॉट इट? अभिनव की कंडीशंस को सुनकर रानी ने बिना किसी सवाल जवाब के तुरंत हाँ भी कर दिया। श्योर सर। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होगा और एंड तक इंचार्ज अनन्या सिंह ही होनी चाहिए। उसके सामने ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट करना, अभिनव ने स्ट्रिक्टली कहा। रानी उसकी सभी बातों पर लगातार सिर हिलाते हुए हाँ करे जा रही थी। नो प्रॉब्लम सर, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा। गुड, डिसमिस्ड। अभिनव ने यह कहकर फोन काट दिया और गाड़ी इमेजिंग सिक्योरिटीज के पार्किंग लॉट में ले जाकर खड़ी कर दी। कंपनी के गेट के सामने आते ही अभिनव ने देखा कि 2 बड़े ट्रक्स में से कई सारे बॉक्सेस निकलकर अंदर जा रहे थे। अभिनव को देखते ही मायरा भागकर उसकी ओर चली आई। गुड मॉर्निंग सर, सारे मटेरियल्स आ चुके हैं। अभिनव ने सिर हिलाया और कहा। और इंटरव्यू का क्या हुआ? सर वो भी सक्सेसफुल रहा। आपके लिए एक बेस्ट सेक्रेटरी और स्किल अकाउंटेंट हायर हो चुके हैं। आप चाहे तो उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। मायरा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा। जब से उसने अभिनव को अलायना के साथ देखा था तब से वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगी थी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आई ट्रस्ट यू, अभिनव ने उसे दिलासा दिया। थैंक यू सर। मुस्कुराते हुए ही मायरा अभिनव के साथ ऑफिस के अंदर चली आई। चलते हुए ही मायरा को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने पर्स में हाथ डाला। सर, ये आपका कार्ड, सॉरी मैं देना भूल गई थी। अभिनव ने उससे वो कार्ड ले लिया। कार्ड लेट देने के लिए वो उससे शिकायत करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो खुद भी अपना कार्ड मांगना भूल चुका था। हालांकि उस ब्लैक कार्ड को फिर से अपने हाथों में लेकर अभिनव को वो पावर महसूस नहीं हुई जो पहले हुआ करती थी। इसके पीछे कारण यही था कि अब उसके पास इससे भी कीमती ब्लैक डायमंड कार्ड मौजूद था। अभिनव के साथ मायरा उसके कैबिन में आ गई, जहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी अपने हाथों में फाइल लेकर बैठी थी। अभिनव ने उसे देखते ही कंफ्यूज्ड होकर मायरा की ओर देखा। सर, आपकी नए सेक्रेटरी टीना। अभिनव और मायरा को देखते ही टीना तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अभिनव ने फिर मायरा की ओर देखकर कहा। डिसमिस्ड। मायरा सिर हिलाकर वहां से चली गई। अभिनव अपनी डेस्क पर आकर बैठा और उसने फिर टीना की ओर देखा। मटेरियल आ चुका है राइट? अब इंजीनियर्स को अपने काम पर लग जाना चाहिए। मैं जल्दी उनका डिपार्टमेंट विजिट करूंगा। ओके सर, टीना ने सिर हिलाकर कहा। एक्सपेक्टेड डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कब तक है? अभिनव ने एक और सवाल पूछा। टीना ने अपनी फाइल खोली और उसमें देखकर कहा, वेडनेसडे सर। ठीक है, चलो अभी ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विजिट करके आते हैं, अभिनव ने कहा और वो उठकर कैबिन से बाहर जाने लगा। टीना भी फाइल लेकर उसके पीछे आने लगी।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।